बदायूं से भारतीय जनता पार्टी से सांसद संघमित्रा मौर्य इस समय बदायूं से हमारे संग मौजूद हैं, पहुंची हैं कैंपेन करने के लिए। संघमित्रा जी, आपका परिचय मैं दे रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति बनी है, मैं क्या परिचय में कहूं आपके, भाजपा से सांसद, भाजपा की नेता, या फिर आपके पिताजी जिस तरह सभा में गए उससे जोड़ के कोई परिचय दूं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और अगर पिताजी से जोड़ना है तो मैं उनकी बेटी हूँ, आप ये जोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी, उनकी पार्टी से हमें नहीं जोड़ सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदला है मैम, पूरा पिताजी आपके गए समाजवादी पार्टी में, आपके जो लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति थी उस दौरान की बात करते हुए आज के दिन जिस तरीके से आप कैंपेनिंग कर रही है बदायूं में निकल के, ग्राउंड में किसके सपोर्ट पर हैं आप? आपने एक फेसबुक स्टेटस भी डाला, तो आज के दिन कैंपेनिंग बीजेपी की हो रही है, सपा की हो रही है, ऑफिस में तो हम बीजेपी के मौजूद है, कार्यकर्ता आपको बीजेपी के घेर के रखे। जो क्लियरिटी लाइए मैम कि आपका स्टैंड किस पार्टी के फेवर में? निश्चित तौर पर हमने पहले ही स्पष्ट किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं कैंपेनिंग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हूँ। और सिर्फ कैंपेनिंग ही नहीं कर रही हूँ, बल्कि 19 से जिस तरह से बदायूं लोकसभा में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन बदायूं जिले में आपको इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आपने फेसबुक स्टेटस डाला था, मैं बड़ा चर्चा में रहा था। इधर पिताजी ने सपा ज्वाइन की, अपर्णा यादव जी ने बीजेपी ज्वाइन की, आपने स्टेटस डाला जिसमें अपर कास्ट, अपने मन की बात, अपना दुख और जो पार्टी की स्थिति थी, जो लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, उसको लेकर लिखा। अभी क्लियर हो गया है सब? अगर आपने पोस्ट को पूरा पढ़ा हो तो उस पोस्ट में नीचे एक क्वेश्चन मार्क भी था और वो क्वेश्चन था कि क्या बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होता है। ये क्वेश्चन था, वो पूरा ऊपर जो भी लिखा था उसका सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हम सब सनातन को मानते आए हैं। आज सब बिखर जरूर गए हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो हम सभी सनातनी हैं। और हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहा करते थे गांव देहात में कि बहन बेटियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, बहन बेटियां सबकी एक सी होती हैं। तो वो सवाल मेरा सिर्फ इसलिए था कि जो अभी पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना आया, कोरोना टाइम से बहुत से लोग ऐसे फेसबुकिए फ्री में घर में बैठे हुए हैं जिन्हें कभी भी कुछ भी लिखने से पहले विचार नहीं करना होता है कि उन्हें क्या लिखना चाहिए, या जब तक उनसे सलाह ना मांगी जाए तब तक उन्हें सलाह नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों से सिर्फ हमारा सवाल था कि क्या बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होती है। अच्छा, संगठन से सब कुछ क्लियर हो गया है क्या? जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, आपका कुछ संवाद हो गया? क्योंकि जैसी पूरी भूमिका बनी है, राजनीतिक भविष्य आपका भी जो है उसको लेकर सवाल उठ रहा है, तो आगे की स्थिति के लिए क्या क्लैरिटी आ गई? आपने अपनी तरफ से किसी से बातचीत की सीनियर लीडर्स में? देखिए, सीनियर लीडर से हमारी अभी हाल फिलहाल में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे और सीनियर लीडर्स के बीच में कभी कोई विवाद था ही नहीं, तो क्लियरिटी की बात कहाँ से आती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमें संबोधित नहीं, बल्कि वो हमें बेटी की तरह से मानते भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला भी कि ये हमारी बेटी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी भाई साहब हों या गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हों, वो दोनों ही लोग या दीदी या बहन जी करके बात करते हैं। तो हम लोगों के बीच में एक बहन और बेटी का परिवार में, भारतीय जनता परिवार में जो हमें मान और सम्मान मिल रहा है, उसके बीच में कभी कोई असमंजस था ही नहीं। अच्छा, असमंजस नहीं है की बात करी। मैं मुझे बस एक और सवाल बताते चलिए, पिताजी ने ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी, आपकी भूमिका, अब उनके संग बीजेपी के दूसरे मंत्री भी गए, कई विधायक भी गए, उनकी बेटी अपने पिता के भविष्य को कैसे देख रही है? उनके फैसले को, सपा में जाने को, उन्होंने जो बात बीजेपी को लेकर बोली कि पिछड़ों का बड़ा अपमान है, पिछड़ों को बड़ा पीछे रखा जाता है, इन सब चीज़ों को अपने पिता को लेकर क्या कहिए? देखिए, अगर एक पिता और बेटी के रिश्ते से जानना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं, वैसे ही बच्चे भी अपने माता पिता के दीर्घायु और उनके आगे अच्छे उच्च पदों तक की उम्मीद रखते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बेटी होने के नाते मैं भी पिताजी के बारे में वैसी ही सोच रखती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात अगर पार्टी की आती है तो पार्टी और परिवार दोनों अपनी जगह हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, हूँ और आगे भी रहूँगी। और रही बात आपने जो चर्चा की पिछड़ों की, तो उन्होंने कहीं न कहीं पर जो कमियां देखी होंगी आप लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर उन्होंने बात किया है, वो हमें
आप लोगों के ही माध्यम से जानकारी भी हुई है। उनसे हमारी व्यक्तिगत रूप से कोई बात इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जो उन्होंने बात रखी है और वो बात अब प्रधानमंत्री जी तक पहुंच भी गई है और हमने अभी तक देखा है कि प्रधानमंत्री जी तक जो भी कमियां या किसी की कोई शिकायत पहुंची है तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर निर्णय लेने का काम किया है, सकारात्मक निर्णय लेने का काम किया है। तो ये बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंची हैं। आने वाले समय में जो भी दलितों या पिछड़ों शोषितों के साथ में उनके हक और अधिकार को छीनने का काम हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। कह रहे हैं कि सरकार में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उनकी जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, पूरी नहीं हुई है समाज की। देखिए, प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में बहुत अंतर होता है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का हिस्सा हैं। आप मैम कैंपेन कर रही हैं प्रदेश की राजनीति के लिए, विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, ये लोकसभा हमारी है और हम अपनी लोकसभा में नहीं बल्कि प्रदेश पार्टी हमें प्रदेश में जहां भी जिस भी तरह से हमारा प्रयोग करेगी हम वहां पर पहुंचेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे जैसे अभी तक करते रहे हैं। तो उस वक्त स्थितियां क्या रही, उन्होंने सरकार में क्या देखी, ना मैं वहां पर थी और जिस चीज़ की मैं साक्षी नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझती हूँ। सवाल मैम कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने अगर जरूरत पड़ी आपको, बीजेपी ने कहा तो पिताजी के सामने ताल ठोक दीजिएगा। जो समाज है उसके हक में बीजेपी के कैडर के साथ में जिस इलाके में वो मान लीजिए उम्मीदवारी करते हैं या वो जाते लड़ने, तो पिताजी के सामने ताल ठोकिएगा जाके। हमने कहा पार्टी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह। और पहली बात, हमारी पार्टी बहुत उच्च सोच रखती है। पार्टी हमारी कभी भी बेटी और पिता को सामने सामने ताल ठोकने को नहीं कहेगी और अगर कहेगी तो मैं बैकफुट पर आ जाऊंगी। तो ये संगीता मौर्य हैं जो अपनी पूरी बात कर रही हैं, कैंपेनिंग करने के लिए बंदायूं में पहुंची हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।